jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद। आप देख रहे हैं भारत लाइव टीवी 24। सोनभद्र ओबरा बिल्ली खनन क्षेत्र में खनन माफिया के द्वारा भ्रष्टाचार का एक और मामला आया सामने। सीलिंग की जमीन को काश्त की जमीन बताकर किया गया कब्जा। पीड़ित की जमीन कब्जा कर बिना सहमति के आवंटित करा दी गई है खनन पट्टा। सरकार की आंखों में धूल झोंककर अधिकारियों की मिलीभगत से आरोपी द्वारा की गई है करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित। जांच होने पर MM11 का बड़ा खेल होने का हो सकता है बड़ा खुलासा। मानक के विपरीत खनन पट्टा धारक द्वारा किया जा चुका है खनन। लगभग 150 फीट गहरी हो चुकी सीलिंग और काश्त की जमीन पर खदान हादसे को दे रही दावत। कृषि कार्य के लिए दिया गया भूमिहीन लाभार्थी को सीलिंग की जमीन पर मेसड़स मां कामाख्या स्टोन वर्क्स व मेसड़स साई बाबा स्टोन वर्क्स को हुए खनन पट्टे को लेकर दिया गया ज्ञापन। चंदा कुमारी पुत्री स्वशून्य बैरू निवासी बिल्ली मारकुंडी तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा दिया गया SDM ओबरा को ज्ञापन। पूर्व में पीड़ित के पिता स्वशून्य बैरू द्वारा उक्त अवैध खनन के संबंध में शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। पीड़ित की जमीन पर अवैध खनन हो रहा, इसलिए पीड़ित किसी भी प्रकार की सरकारी पेनल्टी R0C0 लगने से भयभीत। समस्या का हल नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना व आंदोलन व आत्मदाह के लिए पीड़ित ने मजबूर होकर दी लिखित सूचना। ज्ञापन दी है। मेरे पापा को जमीन मिला था सीलिंग का जमीन मिला था। क्या हुआ उस जमीन का? उस पे ना धीरज राय ने अपने नाम से करवा के चला रहा है 10 साल। धीरज राय कौन है? वो खदान मतलब यही सेक्टर 10 में रहता है। खदान मालिक है। तो कितने बिस्से में आपकी जमीन थी सीलिंग की? 2.5 बिस्से में 2.5 बीघा। और कब से ये कब्जा किए हुए हैं, उन पर खदान चालू कराए हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ, बात किए थे। तो उस समय क्या कहे वो? कुछ नहीं बोला। कुछ खर्चा उर्चा देने का या कुछ मुआवजा देने की बात नहीं कहे? खर्चा देने के लिए बोला था मगर देता नहीं है। का 1-2 बार दिए हैं कि कई महीने दिए हैं? नहीं, ज्यादा नहीं दिया है, बस 2-4 महीने। तो फिर क्या कहते हैं वो? फिर उसके बाद कुछ वोटो नहीं करता, फोन करते हैं तो तभी फिर कुछ नहीं कहते हैं। नहीं। तो आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग वही है, हम लोग को चाहिए हम लोग का हिस्सा चाहिए आपको। और बाकी जो खदान है उनपे कई लोगों की भी तो जमीन होगी, तो वो लोग क्या आपत्ति किए हैं? नहीं, वो लोग का तो हमें नहीं, हम बस हम अपना वाला है। अच्छा, तहसील में आप लोग कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं? 2 बार। 2 बार। किस किस माध्यम से? यही। एक बार रजिस्ट्री भी की है क्या? हाँ, अब अभी ज्ञापन के देने पर SDM साहब क्या कहें? बोले हैं करने के लिए। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी इस बार? हो जाना चाहिए। नाम निर्भय चौधरी है, ग्राम कोटा। क्या मामला है यहाँ आप लोग मौजूद है खान का? पूरा अवैध चल रहा है। किसका खान है? पूरी डिटेल बताइए शुरू से जी। तो हमने मुख्यमंत्री जी को DGMS में शिकायत किया था, तो DGMS के अधिकारी आए तो उन्होंने देखा तो कहा कि एकदम चलने योग्य नहीं है, इसको हम बंद करवाते हैं। कहाँ से अधिकारी आए थे? DGMS वाराणसी। क्या उनका नाम जान पर पता चलता है? जीवन कुमार। क्या बोला उन्होंने जाँच किया? उन्होंने कहा कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, चलने योग्य नहीं है, और जो चौड़ाई है इसका चौड़ाई भी उतना नहीं है जितना चलना चाहिए। कौन चला रहा है इसको? श्री तो सर जानकारी नहीं है कौन चला रहा है। तो क्या ये सरकार को राजस्व का नुकसान पहुँचा रहे हैं? बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा घपला कर दे रहे हैं राजस्व। कितना तब भी कितना नुकसान होता होगा? इतना तो जानकारी नहीं है सर। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अधिकारी कहें कि चलने योग्य। भारत लाइव टीवी 24 की खबरों का अपडेट हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।